इस एरिया पे ये वाली बर्ड्स मिलती हैं, पर मुझे तो कोई भी बर्ड नहीं दिख रही यहाँ पे। ये आ गया तासिक लामा वाटरफॉल, पर गंदा है पानी, है साफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा कचरा है, नीचे भी जा सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। नहीं, रास्ता तो है वैसे जंगल तक, पर बड़ा ऊबड़ खाबड़ है यार, नहीं जाऊँगा, टूटा हुआ है। ऊपर चढ़ भी सकते हैं अगर किसी ने चढ़ना हो तो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, स्ट्रिक्टली नो एडमिटेंस। ये गेट तो बंद था, पर यहाँ से रास्ता है जाने का। उस ब्रिज पे जाऊँ क्या? ये पूरा सड़ चुका है ब्रिज, रस्टिंग लगी हुई है इसको। हाँ, ये बंद किया है, ताला भी लगा रखा है इन्होंने। भाई मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, ये तासिक लामा वहाँ पे जाना है मेरे को, और ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अभी ये टाइम हुआ 2:06। आज फ्राइडे था, तो 12 से 2 इनका प्रेइंग का टाइम होता है। ये मुस्लिम कंट्री है ब्रुनाई, तो यहाँ पे कोई भी बस कुछ भी नहीं चलता, खाने की शॉप्स भी बंद रहती हैं, सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं प्रेइंग के कारण। यहाँ पे जो ये डार्ट सर्विस चलती है आप ऐप बेस्ड, ये भी बहुत कॉस्टली। अगर मैं मतलब तासिक लामा तक अगर डार्ट देखूँ तो $8 दिखा रहा है, तो ये 400 450 के आसपास पैसे मांग रहे हैं 6 किलोमीटर के लिए। तो इतना कॉस्टली तो मैं जाऊँगा नहीं, तो जाना बस में पड़ेगा। लो भाई आ गई है बस, 1 नंबर, इसमें ही जाऊँगा मैं। बस नंबर 1 ने तो मेरे को यहाँ छोड़ दिया, और यहाँ से तासिक लामा रिक्रिएशनल पार्क या जो वाटरफॉल जो भी बोल लो, वो इस डायरेक्शन में है, और बस ने तो इस डायरेक्शन में जाना था पीछे। तो मैं अभी पैदल ही जाऊँगा, और मेरे को यहाँ से 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो भाई ये लिखा हुआ है जलन तासिक लामा, जलन का मतलब रोड, तो ये वाली रोड है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है, बसेस का काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, और फिर बस आती है यहाँ पे। फॉरेस्ट एरिया मेरे को वैसे बहुत पसंद है। तो ये जो बेसिकली तासिक लामा है तो एक पार्क है। मेरे को पहले पार्क होगा दिखेगा, फिर ट्रेल बना होगा, रास्ता बना होगा टुवर्ड्स द जंगल, और उससे आगे वाटरफॉल है। तो मेरे को थोड़ा चलना पड़ेगा यहाँ पे, बट ठीक है चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। रिच तो है यहाँ पे कंट्री, बट हाँ एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जितनी भी यहाँ पे शॉप वगैरह हैं, या मतलब स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे या तो इंडियंस काम कर रहे हैं या बांग्लादेशी। तो इनकी जो वर्क फोर्स है, खुद की कंट्री के लोग नहीं हैं इतने इनके, उनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं मतलब वर्क फोर्स। सैलरी अगर देखा जाए ठीक है, सैलरी कमा लेते हैं लोग, बट एशियन स्टैंडर्ड्स ही हैं, उस लेवल के वेजेस नहीं मिल पाएंगे आपको। मतलब अगर आप यहाँ स्टार्टिंग आके जॉब वगैरह करते हो तो 50, 60 या 70 हज़ार मिलेंगे मैक्सिमम, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। यहीं से रास्ता है शायद। तो भाई ये तासिक लामा के जो ओपनिंग आवर्स है इन्होंने लिखा हुआ है 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है, सैटरडे टू थर्सडे। और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं सारी कि भाई अप्रिशिएट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, कूड़ा मत फेंको, डू नॉट लिटर, और 5 बजे के बाद इस ट्रैक में जाना मना है, और जब रेनफॉल और बैड वेदर होगा तब भी अलाउड नहीं है। ये लिखा है इन्होंने, सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे आने का अप्रैल टू अगस्त में है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, और ये एक छोटा सा मैप दे रखा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। बट हाँ, यहाँ पे कोई भी टिकट वगैरह नहीं लगती, और यहीं से शुरू होता है ये रास्ता। और इन्होंने ऐसे यहाँ पे बोर्ड से लगा रखे हैं, इस एरिया पे ये वाली बर्ड्स मिलती हैं, ब्राउन कैप्ड वुडपेकर और क्रिम्सन सनबर्ड। पर मुझे तो कोई भी बर्ड नहीं दिख रही यहाँ पे, यहाँ होगी तो वो बहुत ऊंची हो सकती है। ये जहाँ जहाँ इन्होंने ये ट्रैक बनाया है ना, आपको यहीं पे चलना है, तो ये शायद काफ़ी लंबा पार्क होगा। ये यहाँ पे ये वाले प्लांट्स मिलते हैं। मेरे को प्लांट्स की वैसे इतनी नॉलेज नहीं है, ना बर्ड्स की इतनी नॉलेज है। मुझे तो ऐसे प्लेस पसंद आते हैं जहाँ पे शांति हो, और वैसे भी यहाँ पे टूरिस्ट तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? 2 रास्ते दिए हैं यहाँ पे, एक तो इन्होंने लिखा है पंतरान एयर तर्जुन इस तरफ है, और एक लिखा हुआ है ये इस तरफ है। जाना कहाँ है वो नहीं पता। अगर आप यहाँ पे कूड़ा फेंकते पकड़ेंगे तो 1000 ब्रुनाई डॉलर का फ़ाइन है, और
सज़ा भी हो सकती है 3 महीने की। तो अगर आपने यहाँ पे कूड़ा फेंका और पकड़े गए, कैमरे भी लगे हो सकते हैं। 1000 ब्रुनाई डॉलर यानी 67,000 इंडियन रुपीज़ का फ़ाइन है। और अगर दूसरी बार पकड़े गए तो 1,80,000 का फ़ाइन है। शुक्र है मैं अपने साथ पानी लाया हुआ हूँ, तो भाई पानी पी सकता हूँ मैं आराम से। यहाँ पे लोग ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ पतले होने के लिए भाग रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाले बर्ड्स मिलते हैं। कैन यू स्पॉट दिस बर्ड्स? मुझे तो कोई भी बर्ड नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे। ये क्या एक ओपन जिम बना रखी है यहाँ पे इन्होंने। अब मैं सोच रहा हूँ इस वाली जगह से जाऊँ, ये वाला ट्रैक करता हूँ। तो ये तो उनके लिए भाई जिन्होंने पतले होना है उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पे जितना चलोगे उतना हेल्दी रहोगे। ये आ गया तासिक लामा वाटरफॉल। पर गंदा है पानी, है साफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा कचरा है। नीचे भी जा सकता हूँ मैं। तो यही था जो तासिक लामा वाटरफॉल जो मैं देखने आया था। हार्डली सिक्योरिटी वाला जो गेट है वहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ कि भाई लोगों ने कूड़ा भी फेंका है। ये देखो कचरा फेंका हुआ है किसी ने। तो इंस्ट्रक्शंस तो बाहर लगी हुई है कि भाई आपको $1000 का फ़ाइन पड़ेगा, बट लोग समझते नहीं हैं और लोग फेंक देते हैं। वैसे यहाँ पे डस्टबिन भी है जगह जगह पे, बट लोगों ने यहीं पे फेंकना है जहाँ पे बैठना है। और ये जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल तो कम मैं नाला बोलूँगा, ऊपर से पानी आ रहा है। और ये जहाँ पे पानी गिरा हुआ है ये काफ़ी गंदा लग रहा है मेरे को। ये जा पता नहीं कहाँ रहा है पानी, शायद नाली नूली से बह के बाहर निकल रहा है ये। और एक ट्रैक यहाँ पे भी है जाने के लिए, तो देखता हूँ भाई यहाँ पे कौन सा ट्रैक है। बट थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना, फिसलन है यहाँ पे ना। तो ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन की दिक्कत है यहाँ पे, तो स्लिपरी ज़्यादा है यहाँ पे। ये भीगी हुई हैं सीढ़ियाँ पूरी। मज़ा तभी आता है जब टूरिस्ट ना हो। एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे भाई। फिसलन है यार इस रास्ते पे ना। एक्चुअली बारिश हुई है यहाँ पे ना 2 दिन से, 3 दिन से बारिश चल रही है। तो ये जो रास्ता है इस पे देखो ये काई सी जमी है। पहले मैं इस रास्ते पे गया था, अब मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा चढ़ाई पे है। ये 2 अंकल भी जा रहे हैं मेरे साथ ही। पतले होने के लिए ट्रैक बढ़िया भाई। रोज़ जो आता होगा ना वो अच्छे से अपनी हेल्थ की ख्याल रख सकता है। इस कंट्री में एक और चीज़ भी है, अगर कोई बाहर से फॉरेनर आता है सिर्फ उसको 2 लीटर अल्कोहल अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर 2 लीटर से ज़्यादा होगी तो उसको वो कस्टम्स पे मतलब बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे पास 2 लीटर से ज़्यादा की शराब है। यहाँ के लोग शराब नहीं पीते क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है। ये कहाँ रास्ता जा रहा है, लोग इधर जा रहे हैं बट मैं इधर जाऊँगा। देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। कुछ भी नहीं है। नहीं रास्ता तो है वैसे जंगल तक, तो बड़ा ऊबड़ खाबड़ है यार। नहीं जाऊँगा, टूटा हुआ है, फिसलन भी है, सांप भी हो सकता है यहाँ पे कोई है, तो जंगल ही है ना। तो मैं इसी रास्ते जाना पसंद करूँगा। इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा है कोई अनऑथराइज ट्रैक पे मत जाओ। सीढ़ियाँ तो बनी है बट नहीं जाऊँगा मैं। कहाँ लेके जा रहा है ये मेरे को रोड। ये क्या भाई, यहाँ पे लोग आके बैठ गए हैं। ऊपर चढ़ भी सकते हैं अगर किसी ने चढ़ना हो तो, बट हाँ इसके आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे इन्होंने गेट लगा के बंद किया हुआ है, बट यहाँ से ऊपर भी चढ़ सकते हो। कुछ सेफ्टी रूल्स लगाए हुए हैं ऊपर चढ़ने के। ओनली 15% अलाउड, 15 नो चिल्ड्रन अलाउड, डोंट रन, भागना अलाउड नहीं है। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए, ऊपर जाके टॉप का व्यू लेने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि एक टाइम पे सिर्फ 15 लोग ही चढ़ सकते हैं यहाँ पे, और बच्चों को अलाउड नहीं है 12 साल से कम। आ गया वही टॉप पे मैं।
एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है और कुछ नहीं, काफ़ी ऊंचा बनाया है और इन्होंने यहाँ से व्यू मिल सकता है। तो टॉप पे हूँ इस प्लेटफॉर्म के। तो भाई यहाँ तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, पेड़ ही पेड़ है, जंगल जंगल सा दिख रहा है। चलता हूँ नीचे ही, कुछ नहीं था यहाँ पे, बस ऊपर से व्यू देख सकते हो, पर आसपास इतने पेड़ हैं तो आपको ना वो नीचे वाला जो मैंने वाटरफॉल देखा वो दिख रहा है और ना ही कुछ आगे दिख रहा है। और इस गेट के आगे अलाउड नहीं है जाना, बट मैंने देखा 2 लोग इस साइड से निकल के गए हैं, पार वाली साइड से। यहाँ तो अब यहाँ से जाओ, यहाँ से भी आप देख नहीं पाओगे। तो मैंने देखा 2 लोग यहाँ से निकल के गए इस वाले रास्ते से। ये रास्ता पता नहीं कहाँ लेके जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, स्ट्रिक्टली नो एडमिटेंस। ये गेट तो बंद था, पर यहाँ से रास्ता है जाने का। और ये पानी सा दिखने लग गया मेरे को, रिजर्वायर टाइप। नहीं है जाने का रास्ता, इस साइड बंद है ये चारों तरफ से। जब आपको पता ना हो रास्ते का तो नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ से जाने का अंदर रास्ता है। ओ हाँ यार, ये किसने तोड़ा हुआ है, तो किसने बकायदा रास्ता बना रखा है यहाँ पे। तो मैं भी चढ़ ही जाता हूँ। यहाँ पे तभी लिखा हुआ 5 बजे के बाद नहीं आ सकते, क्योंकि एक तो वैसे सुनसान है, अभी 3 बजे हैं। 3 बजे इतना सुनसान है, तो भाई 5 बजे के बाद तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे कोई आता होगा। आता क्या, बंद ही कर देते होंगे गेट ही। उस ब्रिज पे जाऊँ क्या, देखता हूँ। ये ब्रिज बंद किया हुआ है, ये पूरा सड़ चुका है ब्रिज, रस्टिंग लगी हुई है इसको। हाँ ये बंद किया है, ताला भी लगा रखा है इन्होंने, बंद है भाई, जंदरा लगाया है। हिल भी रहा है ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा। तो भाई इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता। और ये रिजर्वायर टाइप कुछ पानी स्टोर किया हुआ है। घूमते घूमते आया तासिक लामा, जब मैं ऊपर चढ़ा फिर मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, गेट तो बंद था। साइड से आया हूँ, और साइड से आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि भाई एक जगह फेंसिंग तोड़ी हुई है, तो फिर मैं घुस गया यहाँ पे। बट अब इस पानी का ना मुझे वो पता है, मतलब कितना गहरा है और इसमें क्या वो भी हो सकते हैं मगरमच्छ। ये मेरे को ब्रुनाई रिवर ही लग रही है, क्योंकि मैं यहीं पे उस दिन, शायद मेरे को याद नहीं है, मैं यहीं पे बोटिंग कर रहा था, तो वही हो सकती है। और एक ट्रैक ये सीधे जा रहा है जंगलों की तरफ, बट मैं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ से एंड करूँगा अपना ट्रिप, और ब्रुनाई का मेरा ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सब कुछ मैंने देख ही लिया है यहाँ पे, और कुछ देखने लायक है ही नहीं है। ये तासिक लामा रिक्रिएशनल पार्क ही देखना था, जो मैंने देख लिया। छोटा सा पार्क है, मैक्सिमम मैं 1 घंटा सोच रहा था। अगर आपने यहाँ तक ये सब चीज़ें देखनी है तो 2 घंटे में आप ये पूरा पार्क कवर कर सकते हो। सुबह आओ, 6 बजे आओगे, अगर 6 बजे तो नहीं भी आ पाओगे, 8 बजे भी आते हो, 10 बजे तक आप कंप्लीट कर लोगे इसको पूरा। लोकल्स ज़्यादा यूज़ करते होंगे इस पार्क को, पतले होने के लिए, मोटे लोगों के लिए ठीक है भाई। ये एंड करते हैं ब्रुनाई का ट्रिप और चलते हैं ब्रुनाई से फ़िलीपींस को।